अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन्स को लेके। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश मेरी उन फैमिली मेम्बर्स के लिए जिन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर चीज़ों को अप्रिशिएट किया कि वो चीज़ें जो उनकी ज़रूरत की या उनकी ख्वाहिश की मतलब की चीज़ें थी वो हमने पिछले 2-3 हफ्ते में उनको दी। ख़ास तौर पे शवरमे की लोगों ने बड़ी वो करा। पर्सनली भी जिन जिन के पास मेरा नंबर है उनका भी बहुत शुक्रिया, जिन्होंने पर्सनली मेरे नंबर पे मुझे शुक्रिया अदा किया। और बहुत सारे ऐसे अनदेखे फैमिली मेम्बर हैं और ऐसे भी बहुत सारे फैमिली मेम्बर हैं जिनके पास कुछ सहूलतें नहीं हैं कि वो हमसे कम्युनिकेशन कर सकें, लाइक ईमेल या कंप्यूटर या मोबाइल टेलीफोन या फ़ोन कॉल्स, लेकिन दिल में वो एहतराम ज़रूर करते हैं। मैं तहे दिल से, मैं अपनी टीम की जानिब से, अपने चैनल की जानिब से उन तमाम फैमिली मेम्बर को बहुत बहुत सलाम और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। चलें जनाब, यहाँ पे आज का सफ़र थोड़ा सा मज़ेदार, थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं कि अचानक किसी अच्छी चीज़ का जी चाहे कि कुछ मज़ेदार सा होना चाहिए, कुछ ख़ास मेहमान हैं, कुछ ख़ास दिन है, तो कुछ ख़ास चीज़ें भी बननी चाहिए। तो उसको ज़हन में रखते हुए दो ऐसी मज़ेदार चीज़ें रखिए कि अगर घर में दावत हो आपके, कौरमा बिरयानी तो आपकी लाजमी बनेगी, वो तो इसमें कोई शक नहीं है। अगर कौरमा नहीं बनेगा तो बिरयानी तो ज़रूर बनेगी, लेकिन अगर उनके साथ इस किस्म के खाने भी आप ऐड कर दें तो आपका दस्तरखान बहुत ही कलरफुल, ताकतवर और वज़नी बनेगा। और दोनों सफ़र जो हैं चिकन के हैं। अगर आप चाहें तो पहला सफ़र जो मैं शुरुआत करूंगा अभी, उसमें आप बकरे का गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि मटन का कीमा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चिकन का बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, बहुत सारी आसानियां भी हैं। तो ज़्यादातर इस किस्म की चीज़ें चिकन में बना जाती हैं। बकरे का गोश्त ज़्यादातर यंग यूथ जो है वो नहीं खाती। यही वजह है कि पाकिस्तान में काफ़ी बड़ी बड़ी फ्रेंचाइज जो फूड चेन्स हैं वो कामयाब हुई हैं, क्योंकि वो सिर्फ चिकन को ही फोकस करते हैं। उनके पास आपको बीफ या मटन नहीं मिलेगा। हाँ, अब शायद कुछ लोगों ने फ़िश को ऐड किया है उसमें, लेकिन वो इतनी कारआमद नहीं हुई है जितनी चिकन है। तो चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ शुरुआत करते हैं। अब वेरी स्पेशल मेरे पास मौजूद है एक ऐसा जायका, एक ऐसा मज़ा जो आपके ख़ास दावत अगर हो तो उस दावत को बहुत ही कीमती बना दे इंशाअल्लाह। यहाँ पे चिकन को थोड़े से छोटे पीसेस में काट लें। हाफ केजी चिकन है मेरे पास टोटल वज़न, और जितने मसाले मैं इस्तेमाल करूँगा वो हाफ केजी को सहन में रखते हुए। लेकिन अगर आपने वज़न को बढ़ाना है तो चिकन आप 1 केजी कर सकते हैं, हाफ केजी की जगह 1 केजी चिकन कर सकते हैं। लेकिन ये तमाम जो मसाले हैं इसको 50% करके इंक्रीज़ करेंगे, इसको डबल नहीं करेंगे। ये बहुत बारीक बात है, अगर कुछ लोग समझ गए होंगे इस बात को तो उनके लिए बहुत कीमती एक मशवरा है कि गोश्त को तो आप डबल कर सकते हैं, लेकिन मसालों को डबल मत कीजिएगा, उससे जायका बहुत तेज़ और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा जनाब, चिकन को हमने चॉपर मशीन की नज़र किया और यहाँ पे एक अदद अंडा हम शामिल करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पे शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर अदरक और लहसुन
1 टेबल स्पून कुटी हुई काली मिर्च, याद रखिएगा काली मिर्च को उसी वक्त कूट लें, वो बेस्ट है। काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में काली मिर्च को कूट के ना रखें, क्योंकि 2 से 3 दिन बाद ये काली मिर्च का अपना फ्लेवर, जायका सब ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जो छोटा सा पोट होता है, यानी कि काली मिर्च जो छोटी सी होती है, वो जो ड्राई हो जाती है, सन ड्राई जब हो जाती है, तो अंदर उसकी सारी खुशबू कैद हो चुकी होती है, और जब हम उसको तोड़ते हैं तो उसकी खुशबू बड़ी प्यारी निकलती है। असल में वो खुशबू कीमती है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर हमने कुटी काली मिर्च, जायके के हिसाब से थोड़ा सा नमक शामिल करना है, और इसको हमने खूब अच्छी तरीके से पीस लेना है। खूब अच्छी तरीके से इसको आपने पीस लेना है। ये जब थोड़ा सा पिस जाए, अब बारी है इसके अंदर कुछ और ख़ास चीज़ों को शामिल करने की। 1 अदद दरमियानी प्याज, ताकि चिकन, पहले हमने चिकन को पीसना है, याद रखिएगा, थोड़ा सा रफली सा, ये नहीं कि आप बिल्कुल पेस्ट बना दें, ताकि जो जायका हमने शामिल किया है इसमें, नमक, काली मिर्च का, अंडे का, अदरक लहसुन का, वो अच्छी तरीके से चिकन के कीमे में रच बस जाए। और यहाँ पे अब इसके अंदर हरा मसाला हम शामिल करेंगे, और हरे मसाले में 1 अदद दरमियानी प्याज थी जनाब, 2 से 3 अदद मोटी हरी मिर्च आप यूज़ करें। इसमें थोड़ा सा छोटा इसको काट लेंगे, और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है 1/4 गड्डी के बराबर फ्रेश पार्सली। अच्छा, अगर फ्रेश पार्सली ना मिले मिसाल के तौर पे, तो प्लीज़ धनिया का इस्तेमाल मत करें। बाज़ लोग शायद ये कोशिश करते हैं समझाने की कि जी अगर पार्सली ना मिले तो धनिया डाल दें। धनिया एक टोटल अलहदा चीज़ है, पार्सली एक अलहदा चीज़ है। लुक वाइज दोनों मिलते जुलते हैं, और इसको आसानी से समझाने के लिए मैं एक मिसाल दे दूं तो मेरे वो देखने वाले फ़ौरन उस बात को बारीकी से समझ लेंगे कि इसका डिफरेंस क्या है। यानी कि ग्रीन टी और ब्लैक टी, ठीक है, जो डिफरेंट ग्रीन टी और ब्लैक टी में, वो डिफरेंट धनिया में और पार्सली में है। ग्रीन टी में आप दूध डाल के पिएंगे तो शायद आप नहीं पी सकते, नहीं पी सकते, तो और जायका उसका पता नहीं क्या बन जाएगा। तो बेहतर ये है कि अगर फ्रेश पार्सली ना मिले तो ड्राई पार्सली दुनिया के हर इलाके, हर शहर, हर जगह आपको, कांच की बोतल होती है, प्लास्टिक की बोतल होगी या कांच की होगी, उसमें आपको मिल जाएगी। तो लगभग 1 टेबल स्पून के बराबर पिसी हुई या कुटी हुई या चूरा जो पार्सली होती है ड्राई, वो इसमें शामिल कर दें। लेकिन कुछ जगहों पे, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट के अंदर, तो कुछ ऐसे भी कंपनीज़ या मुझे नहीं पता इदारे या कौन लोग हैं कि जो ओरिगानो, रोज़मेरी, पार्सली, थाइम, इनको पाउडर बना के बेचते हैं, और नाम लिखा हुआ होता है उस पर ओरिगानो पाउडर। तब उसकी कोई गारंटी नहीं है तो उसके अंदर क्या है, तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ओरिजिनली पूरी दुनिया में पाउडर का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। क्योंकि अब मैं आपको हरा धनिया को सुखा के बिल्कुल महीन पाउडर बना के दे दूँ और आपको ये मैं कहूँ कि ये भाई ये पाउडर जो है आप कढ़ाई में डाल लें, तो आप मेरी शक्ल देखेंगे और आप बोलेंगे जाकिर भाई, धनिया के एक अपने लुक, एक अपनी खुशबू, एक अपना एक लुक आता है उसका, और ये तो पाउडर तो हमारी इस खाने को बिल्कुल अजीब कलर का कर देगा। तो बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज़ ओरिगानो, रोज़मेरी, थाइम और पार्सली के साथ है। तो कुछ लोग हैं जो सिर्फ नाम का फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ पे जनाब इसको खूब अच्छी तरीके से मैं पीस लूँ, और आपसे ज़्यादा लूँ यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। जब ये खूब अच्छी तरीके से पिस जाए तो उसके बाद आपने यहाँ पे खुश्क मैदा लेना है। याद रखिएगा, पाकिस्तान से बाहर शायद मुश्किल से मिले, तो बेस्ट ये कि जो ऑल पर्पस फ्लावर जो हम यूज़ करते हैं ब्रेड वगैरह बनाने में और बहुत सारे रोटी बनाने के लिए, लातादाद चीज़ों के लिए, वो हम इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। तो लगभग 3 to 4 टेबल स्पून मैं यहाँ पे मैदा शामिल करूँगा। आप 3 टेबल स्पून 4 टेबल स्पून इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। और यहाँ पे अब इसको खूब अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। अच्छा, अब मैदा हमने इसमें क्यों शामिल किया? मैदे को शामिल करने की 2 वजूहात हैं। एक तो मैदे जैसी लिक्विड यानी कि चिकन का अपना पानी, अंडे, लिक्विड गीली चीज़ के साथ लगेगा तो उसका खमीर का अमल शुरू हो जाएगा। ये तो एक नंबर 1 फर्स्ट बहुत कीमती पॉइंट है। नंबर 2, हमारे इस कीमे को बाइंडिंग फोर्स हमें चाहिए थी। अच्छा, अंडे में है वो ताकत लेकिन इतनी नहीं है, तो अंडे के साथ एक सपोर्टिंग आइटम होता है और वो है मैदा या कॉर्नफ्लावर। अच्छा, अगर हम कॉर्नफ्लावर इसमें शामिल करते तो ये बहुत ज़्यादा ड्राई फॉर्म में आ जाता। तो हमने मैदा शामिल किया है कि जिसके अंदर खमीर का बड़ा अच्छा सा टेक्सचर बनना शुरू हो जाता है जब वो गीला होता है। जैसे पूरी मज़ेदार फूली सी बनती है और लातादाद चीज़ें हैं जो मैदे से बनाई जाती हैं और वो बड़ी कीमती बनती हैं। अब जनाब इस तमाम कीमे को हमने निकाल लेना है इस मशीन से और इसको ले आते हैं एक मिक्सिंग बाउल में। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब इसको रखने की या मैरिनेशन की ज़रूरत नहीं। अचानक घर में मेहमान आए तो आप ये अमल उसी वक्त भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे खाने हैं जनाब हमारे इर्द गिर्द के जिसको बाकायदा मसाला लगा के थोड़ी देर रखा जाता है, और लातादाद ऐसे खाने भी हैं जिनको रखने की ज़रूरत नहीं है बल्कि आप डायरेक्ट उसकी कुकिंग कर सकते हैं। चलें जनाब, यहाँ पे ये रेडी। अब इसके बना लेने हैं कोफ्ते। कोफ्ते बनाने के लिए ये अमल है तो बहुत छोटा लेकिन है बहुत कीमती। हाथों को चिकना करना। ये नाखूनों में अच्छी तरीके से और हाथ को चिकना कर लें। अब आप इसके कोफ्ते आसानी से बना लें। बहुत बड़े बड़े कोफ्ते ना हो। अच्छा, हमारे पास ये एक कुदरत मतलब थोड़ा सा मेहनत और तजुर्बे के साथ ये ट्रिक आ जाती है। ख़वातीन जैसे घर में आम कोफ्ते बनाती हैं, गोल गोल घुमा घुमा के वो बना लें। बच्चों के लिए भी आप इसको बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम हर मेहनत अपने मेहमानों के लिए करें, लेकिन यकीन माने अगर कोई मेहमान आपके घर में हैं, आने वाले हैं, और आप थोड़ी सी ख़ास खानों पे मेहनत करके उनको सर्व करें तो मेहमान वाकई उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं और उसमें आपकी ही इज़्ज़त बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर मेहमान की इज़्ज़त बढ़ती है, नहीं, उसमें जो मेज़बान होता है
उनकी इज़्ज़त बढ़ती है। तो मेरी गुजारिश यही है, एक तो सबसे कीमती चीज़, मेहमान अल्लाह की रहमत कहे जाते हैं और हर घर में अल्लाह ताला मेहमानों को नहीं भेजता। मैं अब पहले इस प्लेट को ख़त्म कर लूँ, बाकी बचे हुई कोफ्ते थोड़ी देर में हम बना लेते हैं क्योंकि टाइम हाथ से स्लिप हो जाता है। मकसद इल्म देना है, डिशें भरना नहीं है। जो ट्रिक थी कि कैसे इसको पीसना है, क्या करना है, किस तरीके से इसके छोटे छोटे कोफ्ते बनाने हैं, ये इल्म आपके पास आ गया। अब यहाँ पे ले लें ये शाशलिक स्टिक, वुडन स्टिक, ये आसानी से किसी भी सुपर स्टोर से आपको मिल जाएगी। इसको रखें यहाँ पे और यहाँ पे ये जो कोफ्ते हैं इनको आपने इसके अंदर पिरो देना है। ये अब आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट हैंड पे मेरे ये रखे हुए हैं और मैं राइट हैंड से इसको स्टिक्स के अंदर पिरो रहा हूँ क्योंकि ये सॉफ्ट बहुत हैं। अब आपकी चॉइस है, आपकी मर्ज़ी है, आप 3 कोफ्ते रख लें, 4 रख लें, 2 रख लें, इज़ ऑल अप टू यू। और अगर मिसाल के तौर पे कि वुडन स्टिक नहीं है घर में और टाइम नहीं है या कोई ला के देने वाला नहीं है, तो बग़ैर वुडन स्टिक के भी हम इसको बना सकते हैं। तो कुछ मैं बग़ैर वुडन स्टिक के आपको दिखाता हूँ बना के, ताकि कोई जहन में गिरा ना रह जाए कि नहीं जी उसके लिए तो ये चीज़ चाहिए, अगर ये होगा तो ये खाना बनेगा। ऐसा कहीं नहीं है। कुकिंग में कुछ जगहों पे है, जैसे मिसाल के तौर पे हम केक बना रहे हैं तो केक के अंदर वाइट बटर की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को अरेंज करके और उस पर ट्राइयाँ की और कुछ लोग कामयाब हो गए, कुछ लोग फेल हो गए। कुछ लोग इसके अंदर घी का इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ इसमें मार्जरीन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो असल राइट तरीका है वो वाइट बटर है, अनसॉल्टी। तो कहीं किसी ख़ास खाने में ख़ास चीज़ की ज़रूरत होती है। यहाँ जनाब इसको मैं इस तरीके से गर्म ऑयल के अंदर शामिल कर दूंगा फ्राई के लिए। याद रखिएगा ऑयल बहुत स्ट्रॉन्ग ना हो। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो और तेज़ चूल्हे पे यानी कि फुल स्पीड पे या खोलते हुए तेल में इसको फ्राई नहीं करना, नहीं तो फ़ौरन जो बॉल हैं वो ऊपर से जल जाएंगे। अच्छा, जलेंगे क्यों, ये भी एक रीज़न है इसके पीछे, ये भी मैं आपको बता दूं कि प्याज इसमें शामिल है उसकी वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे बस हल्का सा इसको कलर देना है, बहुत हल्का सा। मैंने 3-4 लूज़ भी शामिल किए हैं ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि भाई अगर स्टिक नहीं है तो हम लूज़ में भी इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पे बड़े सुकून से इसको पड़ा रहने। इसकी जो फ्राइंग टाइमिंग है वो 6 से 7 मिनट है, इससे ज़्यादा नहीं। इस सफ़र का एक और फ़ायदा, अगर घर में नन्हे दोस्त हैं, नन्हे बच्चे हैं आपके, यंगस्टर हैं, मतलब 7-8 साल के उस एज के, तो ये स्टिक आप बना के एज इट इज़ और केचप के साथ सर्व कर सकते हैं या किसी चटनी के साथ सर्व कर दें, वो वैसे भी खा लेंगे। और हमारा वो मकसद वालिदैन का कि अपने बच्चों को एक हेल्दी, ताकतवर, ग़िज़ाई से भरपूर ग़िज़ा दी जाए, वो पूरा हो जाता है। इसमें मैदे की ताकत है, इसमें अंडे की ताकत है, इसमें चिकन की प्रोटीन है। मेरे ख़्याल से ये ताकतें इतनी काफ़ी हैं कि हमारे बच्चे की नशोनुमा के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे थोड़े से ज़िद्दी होते हैं जनाब और खाना प्रॉपर नहीं खाते। हाँ, उनके मतलब की चीज़ हो तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें कि बच्चा भिंडी की भुजिया खा ले या आलू की तरकारी खा ले या आलू गोभी का सालन खा ले तो शायद बच्चे ना खाएं।
लेकिन बच्चों को अगर इस किस्म की चीज़ बना के दे दी जाए तो वो कम से कम 3 से 4 स्टिक्स खा जाएंगे। और ये 3 से 4 स्टिक्स खाने का मतलब है कि वाकई उनके मैदे में भरपूर ग़िज़ा जा चुकी है और उसका फ़ायदा उनकी नशोनुमा पे बहुत होगा। अच्छा जनाब, इससे ज़्यादा कलर इसको हमने नहीं देना, लाइट सुनहरी गोल्डन कलर, ठीक है जी। और ये हमारी अलहदा से जो 4 बॉल्स बची थी, लूज़ भी हमने दिखा दी हैं आपको कि ये भी हम कर सकते हैं। ऑयल का काम ख़त्म जनाब, तो इसको सेफली हम अलहदा कर लें। यहाँ ले लेते हैं एक और पैन जिसके अंदर हमने दो टेबल स्पून ऑयल, पैन को सिर्फ गीला करने के लिए। इसके 3-4 नाम है जनाब। चिकन डम्पलिंग विद लेमन गार्लिक भी है, चिकन बॉल्स विथ चिली लेमन सॉस भी है, बहुत सारे इसके नाम हैं। अच्छा, अब 2 टेबल स्पून ऑयल और 1/4 चाय की चमची लेमन स्किन, ये हमने सबसे पहले इसमें शामिल करनी है। और लेमन स्किन कहाँ से मिलेगी? बाज़ार से नहीं मिलेगी। आप एक लेमन को लेके और हल्का हल्का कद्दूकश करके ना उसको चारों तरफ से कर लें, सिर्फ ऊपर का जो हल्का सा छिलका होता है वो उतार लें, तो वो लेमन फ्लेवर। और इसमें तकरीबन लगभग 3 टेबल स्पून लेमन जूस हमने शामिल कर देना है। और लेमन जूस शामिल करने के बाद इसमें आधा कप के बराबर, या अगर टेबल स्पून हम काउंट करते हैं तो लगभग 6 टेबल स्पून, 6 से 7 टेबल स्पून, 8 तक जा सकते हैं हम टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस जो गाढ़ा वाला है वो शामिल करेंगे। और इसको हमने थोड़ा सा मिक्स करना है। आधी चाय की चमची काली मिर्च, जायके के हिसाब से थोड़ा सा नमक और 1/4 कप पानी। और इसको हमने खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे 1 टेबल स्पून मेरे पास कॉर्नफ्लावर है, थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करूँगा मैं। टोटल पानी आधा कप इस्तेमाल होगा। 1/4 कप कढ़ाई में, 1/4 कप यहाँ, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर में। और इसको जैसे ये सॉस पकने लगे तो इसमें ये हमने कॉर्नफ्लावर शामिल किया। इसमें थोड़ा सा मोहलत देंगे इसको पकने की, ताकि कॉर्नफ्लावर ज़रा सब पक जाए। और यहाँ पे अब बारी है इसको डिश आउट करने की। लेकिन क्या करें जनाब, वक्त है छोटे से ब्रेक का। आप ये इसमें डाल के मिक्स करके निकाल दें या इसको सजा के इसके ऊपर सॉस डाल दें, दोनों ऑप्शन है। वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब आप चाहें तो इस तरीके से एक खूबसूरत प्लेटर पे सजा के फिर सॉस जो है वो पोर कर दें, या फिर डायरेक्ट कढ़ाई में डाल के इसको कोटेड कर लें और फिर अपनी मर्ज़ी से अपने स्टाइल में वे यू लाइक टू बी सर्व कर सकते हैं। कोई कैद नहीं है, लेकिन ज़रा डिसेंट स्टाइल से सर्व करें, क्योंकि अब इतनी अच्छी चीज़ बनाई है, थोड़ी कॉस्ट भी खर्च हुई है इसके अंदर, लुक भी वैसी आनी चाहिए। तो अब इसकी कलर ब्रेकिंग आप कर सकते हैं, थोड़ा सा सलाद का पत्ता, खीरा, टमाटर कुछ भी लगा दें, इसमें कलर ब्रेकिंग हो जाती है। या हो सकता है कि घर में कोई खूबसूरत प्लेटर आपका हो, उसके अंदर सर्व करें। इस किस्म के खाने अगर आपके दस्तरखान पे या बच्चों को आप बना के देते हैं राइस के साथ, उबले हुए पास्ते के साथ या उबले हुए नूडल्स के साथ, तो यकीन माने
इसमें आप ही का फ़ायदा है कि बच्चों को भरपूर नशोनुमा मिलेगी। यहाँ आ जाते हैं जनाब दूसरे सफ़र की तरफ। दूसरा सफ़र है मेरे पास अ वेरी स्पेशल तंगड़ी है जनाब मेरे पास। और तंगड़ी जो है, तंगड़ी वर्ड क्या है? तंगड़ी इंडियन वर्ड है, याद रखिएगा। तंगड़ी मीन्स टांग, चिकन तंगड़ी यानी कि मुर्गी की टांग। अगर कहीं लिखा हुआ हो चिकन तंगड़ी कबाब तो उसको कुछ और मत सोचें, आप समझ जाएं कि ये मुर्गी की रानें हैं, ये उसका कुछ बना के आपको देंगे। तो ये छोटे छोटे ट्विस्ट होते हैं हमारे खानों के अंदर, कुछ ऐसे नाम होते हैं जिसकी वजह से हम थोड़ा सा हमारा कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है और उसको खुशी भी होती है कि भाई कुछ नई चीज़ होगी। बस उसका दिल वहीं से चाहता है कि मैं खाना खाऊं। नाम इतना अच्छा है तो खाना कितना अच्छा होगा। बस अगर उसका दिल मुतमईन हो गया तो फिर आपका खाना जायकेदार बन जाएगा, खुद ब खुद बनेगा। लेकिन अगर नाम कस्टमर को अच्छा ना लगे तो फिर बड़ा मुश्किल है कि खाना उनको पसंद आए। एक अदद दरमियानी प्याज बारीक इसको काट लें। कोशिश करें खूब अच्छी इसको बारीक काटने की। यहाँ पे कढ़ाई लेते हैं जनाब। तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून ऑयल। थोड़ा सा ऑयल बढ़ा भी सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ये आप शामिल कर दें। और यहाँ पर इस प्याज को हमने थोड़ा सा हल्का सा लाइट कलर के अंदर पका लेना है। याद रखिएगा कच्ची प्याज नहीं छोड़नी, थोड़ा सा इसको हमने कलर के अंदर लेके आ जाना है। अच्छा, जब तक ये प्याज यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, हम चलते हैं अपनी तंगड़ी की तरफ। तंगड़ी को थोड़े से कट लगा लें ताकि ये डर बिल्कुल ख़त्म हो जाए कि भाई ये अंदर से कच्ची ना रहे। दो कट एक तरफ और एक बिल्कुल उसका अपोजिट। तकरीबन वेट मेरे पास 1 kg का है। प्याज ज़रा सी हमारी तैयार हो जाए, कच्चापन। अच्छा, इस वक्त जैसे हमने प्याज को रखा फ्राई होने के लिए, इस वक्त इतनी तेज़ खुशबू आपके पास आएगी कि आप इसके करीब आके सांस भी नहीं ले सकते। ये वो प्याज का तुर्श जायका है जो एक्चुअल हमने उस जायके को टर्न करना है। याद रखिए, या तो प्याज बिल्कुल कच्ची खा ली जाती है, लेकिन एकदम काट के एकदम नहीं खा सकते आप। इसको काट के धो लेंगे तो फिर वो मीठी हो जाएगी। और यह प्याज को इस तरीके से पका लें तो फिर प्याज मज़ेदार हो जाती है। कच्ची प्याज को खाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, खाने वाले खा लेते हैं जनाब।
चले जनाब, अब थोड़ा सा इस पर कलर आ चुका है, तो अब मैं बगैर वक्त ज़ाया करे बगैर इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें। जैसे ही अदरक लहसुन पकना शुरू हो जाए इस पकी हुई प्याज के साथ, तो हमने ये तंगड़ियाँ इसमें शामिल कर देंगे और आप इसको खूब अच्छी तरीके से हमने फ्राई कर लेना है प्याज अदरक लहसुन के साथ। और यहाँ इसको मैं मज़ीद फ्राई करता हूँ और आपसे ज़्यादा चाहता हूँ ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा जनाब, थोड़ा सा पकाने के बाद हमने उसको ढक देना है। याद रखिएगा अब इसमें पानी नहीं है, प्याज अदरक लहसुन और चिकन, बस अब वो प्याज चिकन का अपना जो पानी होगा और प्याज की जो नरमी होगी उसमें ये तैयार होंगी। आपने मज़ीद एडिशनल पानी शामिल नहीं करना। यहाँ ले लेंगे जनाब हरी मिर्च 3 से 4 अदद ले लें, ज़्यादा भी ले सकते हैं। थोड़ा छोटा काट लें इसको। चॉपर मशीन, हरी मिर्च, क्वार्टर गड्डी धनिया, क्वार्टर गड्डी पुदीने के पत्ते, 1 पाव दही, लेकिन डब्बे वाला दही नहीं, याद रखिएगा डब्बे वाला दही मीठा होता है, आप डब्बे वाला शामिल कर दें। आधी चाय की चमची गरम मसाला और तकरीबन 3 टेबल स्पून इसमें मैं यूज़ करूँगा लेमन जूस। जायके के हिसाब से इसमें नमक, तंगड़ी को जहन में रखते हुए, और इस तमाम को हमने खूब अच्छे तरीके से पीस लेना है। जब ये पिस जाए तो फिर हमने साउंड आप तक यकीनन आ रहा होगा, यही वो साउंड है, बहुत कीमती है। और उसके बाद ये मसाला स्प्रे इसमें हमने शामिल करना है। और अब इसको हमने खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। कहीं कहीं चिकन पे बड़ा अच्छा सा ये देख सकते हैं आप, मैं दिखा दूँ आपको, कहीं कहीं ये कलर चाहिए मुझे, ये बड़े कीमती टच होता है। बाकी चिकन अगर वैसी भी रहे लेकिन कहीं कहीं ये कलर आए तो ये है इस कबाब की मज़ेदारी। और यहाँ पे इसको आपने मिक्स करना है और अब ढक देंगे। लेकिन ढकने से पहले एक ख़ास चीज़ जो हमारी पाकिस्तानी खानों की जान जिसको कहा जाता है वो है कसूरी मेथी। अच्छा मज़े की बात ये मेथी है, लेकिन इसके साथ एक जुमला जुड़ जाता है कसूर। पंजाब का एक छोटा सा इलाका है लाहौर की नेबर कसूर, वो पूरी दुनिया में उस इलाके का नाम कसूर मशहूर ही इस मेथी की वजह से हुआ है। तो तकरीबन 1 चाय की चमची इसके ऊपर हमने छिड़क देनी है। नमक जायका तमाम हमने चॉपर मशीन में शामिल कर दिया था और इसको हम मिक्स करेंगे और अब इसको चंद लम्हों के लिए ढक देंगे। चिकन जो थी जब हमने शुरू में प्याज और अदरक लहसुन के साथ थोड़ा सा उसको फ्राई किया और ढका तो वो हीट और टेम्परेचर इतना बन चुका था कि वो चिकन ड्रम स्टिक पे यानी कि टंगड़ी पे कट लगे हुए थे, तो वो गलने में
3, 4, 5 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, याद रखिएगा। और ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये भाप इसमें से आ रही है, इस वक्त इसका टेम्परेचर अप टू 300 to 400 के दरमियान में है। इस वक्त अगर हम थर्मामीटर से इसका टेम्परेचर चेक करें तो ये टेम्परेचर मेरे ख्याल से 6 से 7 मिनट या 8 मिनट की कुकिंग बहुत है इन छोटी ड्रम स्टिक को पकाने के लिए। अब क्योंकि मेरे पास टाइम की बड़ी लिमिट है तो इसलिए आपको जल्दी जल्दी करके मैंने तमाम चीज़ें दिखा दी। अब इसकी सर्विंग की बारी आ गई। अच्छा, मेरे वो फैमिली मेम्बर जो इस किस्म के खानों को थोड़ा सा ड्राई पसंद करते हैं, यानी कि खुश्क, कि वो बस टंगड़ी उठा के खाते हैं, तो आपने कोई टेक्निक नहीं करनी, बस धक्का हटा के इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लें। दही का जो पानी है वो खुश्क कर लें, इसमें एडिशनल पानी कुछ भी नहीं है। याद रखिएगा कि ऊपर से पानी हमने शामिल नहीं किया। लेकिन बाज़ ऐसी फैमिली भी हैं जो इसको नान, कुलचा, रोटी, चपाती के साथ खाना पसंद करते हैं या राइस के साथ, तो उनके लिए नीचे ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। ये लीजिए जनाब, इसको ज़रा सा मिक्स करें। अगर आपके दिल में डर हो या टंगड़ी थोड़ी सी बड़ी हो, मोटी हो, तो डरे ना, 4-5 मिनट का दम इसको और दे दें, परफेक्टली चीज़ तैयार हो जाएगी। और यहाँ पे अब इसको हमने बड़े एहतियात से खूबसूरती के साथ सर्व कर देना है। आपकी मर्ज़ी है। अब इसके अंदर हम आपको कुछ भी नहीं सिखा सकते कि आपने इसको किस तरीके से, तो थोड़ा सा जिगजैग करके आपने इसको और ये मसाला इस पे आ गया। आई एम सॉरी जी, प्लेटर थोड़ा सा जल्दी की वजह से मैसअप हो जाता है, तो उसको सर्व करने से पहले साफ़ कर लें। और अब ये आपकी एक ऐसी डिश जो आपके मेहमानों को, घर वालों को वाकई अपनी तरफ खींचेगी। तैयार है जनाब हरे मसाले वाले जायके तंगड़ी। और इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। दुआ करते रहें उस खालिक, मालिक, उस परवरदिगार से कि ए रब, जितना बड़ा तेरा नाम है, जितनी बड़ी तेरी ज़ात है, उस नाम के हिसाब से हम पे रहम फरमा। ए रब, रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे। अल्लाह हाफ़िज़।